मैंने तो अपने पिछली वीडियो के अंदर कहा ही था कि कुछ दिनों के अंदर में मोदी जी अपने भाषण के अंदर में इस चीज को कहेंगे कि अपोजिशन वुमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ है। अब कुछ लोगों को मोदी जी की आधे घंटे बात सुनने के बाद ये लगेगा कि भाई मोदी जी तो महिलाओं के हक के बारे में, उनके सम्मान के बारे में, उनके पावर के बारे में सोचते होंगे। अपोजिशन हमारा चाहता ही नहीं है कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिले लोकसभा की सीटों के अंदर में, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। अपोजिशन वाले तो खुद चाहते हैं कि महिलाओं को लोकसभा के अंदर में रिजर्वेशन मिले। और जिस बात को अभी फिलहाल टाइम मोदी जी रोना रो रहे हैं 33% महिलाओं को रिजर्वेशन बिल के लिए, वो बिल 2023 के अंदर में भी पास हो चुका है, बल्कि बस उसे इम्प्लीमेंट करना बाकी था कि जो कि मोदी जी ने 3 साल से होल्ड पे रख रखा है। मोदी जी महिलाओं को लोकसभा के अंदर में 33% सीट देने की बात तो कर रहे हैं, पर जो मौजूदा सीट है उनमें और ज्यादा सीटें बढ़ा के उन बढ़ी हुई सीटों के अंदर देने की बात कर रहे हैं। लोकसभा सीट को 543 से 850 तक करने की बात कर रहे हैं। तो ये बढ़ी हुई 850 सीटों के अंदर में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देना चाहते हैं। बहुत लोग बोलोगे भाई इसमें क्या गलत बात है। जिन अनभक्तों के भी आंखें बंद है तो अब ध्यान से सुनो इस बात को, असली गेम इनका यहीं से शुरू होता है। ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल के आड़ में जो डिलिमिटेशन बिल को ये पास करवाना चाहता है, अगर वो बिल पास हो जाता है तो ये याद रखना बीजेपी को हराना इंडिया में से नामुमकिन के करीब हो जाएगा। पहले तो भाई सरल भाषा के अंदर में समझो कि डिलिमिटेशन है क्या। मान लो पहले 2 लाख लोगों पर 1 MP रहता था, तो अब पॉपुलेशन बढ़ने के साथ में वो 4 लाख पॉपुलेशन हो गई, तो उसके साथ में 2 MP रहेंगे। और अगर सिर्फ पॉपुलेशन के बेस पे ही सीटें बढ़ाई जाएंगी तो इसमें सीधा सीधा सिर्फ बीजेपी का ही फायदा होगा। सबसे ज्यादा नुकसान होता साउथ इंडिया के लोगों का, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का, जिन स्टेटों में अभी बीजेपी की पकड़ इतनी मजबूत नहीं है। खुद ही देखिए ये जितने भी हमारे नॉर्थ साइड के स्टेट हैं, यूपी, MP, बिहार, राजस्थान, इनके अंदर में पॉपुलेशन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। पर हम अगर 2001 से लेकर 2011 की रिपोर्ट को लेकर चले तो इन स्टेटों के अंदर में 25% तक पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। अगर डिलिमिटेशन के बेस पर अगर सीटों को बढ़ाया जाए या बांटा जाए तो सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी किन स्टेट को? इन स्टेटों को जिनके अंदर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। सारे स्टेटों के अंदर बीजेपी की पकड़ ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन स्टेट के अंदर में अभी अपनी सीट्स को बढ़ाकर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। जो स्टेट अपने देश के अंदर में अपनी डेवलपमेंट के ऊपर अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हुए और भाई ग्रोथ के ऊपर ध्यान देके चल रहे हैं, उन स्टेटों को जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। पीएम जी से बस इतना सवाल है कि अगर आप महिलाओं के बारे में इतना ही सोचते हैं, तो पहले तो आप अपने पार्टी के सारे रेपिस्टों को, और जिन लोगों के आपकी पार्टी के द्वारा रेपिस्टों से कांटेक्ट है, पहले तो आप उनको बाहर करिए। आप ये बताइए जो मणिपुर की महिला है जो चिल्ला के वो बोलने लग रही है कि हमें मणिपुर के अंदर में शांति चाहिए, पीस चाहिए, वो क्या महिलाएं नहीं है? फिर आपको वो महिलाएं नहीं दिखती हैं जो एक साइड से चिता के ऊपर लेटी पड़ी हैं इतने दिनों से, 12 दिनों से अनशन कर रही हैं? क्या आपको वो महिलाएं भी नहीं दिखती जिनके ऊपर अपने देश की पुलिस डंडों से वार करने लग रही है? रेप केसेस के जितनी भी फाइलें हैं आप उनको रीओपन करोगे, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा पहले आप उन स्टेटों की रेप केसेस की फाइलों को रीओपन करिए जिन स्टेट्स सबसे हाईएस्ट नंबर है रेप केसेस का, और जहां पर आपकी सरकार ऑलरेडी जमी हुई है। और इन सब चीजों को करने के बाद आप बात करिएगा महिलाओं के अधिकार और उनके सम्मान के बारे में। यार ये सारी बातें जनता को मीडिया वाले तो बताएंगे नहीं, और ना ही ये सारी बातें व्हाट्सएप सोसाइटी पे आएगी उनकी। इन सारी बातों को जो कंटेंट क्रिएटर हम जैसे आपको बता रहे हैं तो उनको थोड़ा सपोर्ट ही कर लीजिए। बाकी मिलते हैं भाई आपसे नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।